प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 30। इसमें हमें फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर 5 यदि x 2 के बराबर और 2 से छोटा हो, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी यदि x 2 से बड़ा 10 से छोटा हो, एफ एक्स बराबर 21 यदि x 10 के बराबर और 10 से बड़ा हो। अब यहाँ पर हमें इस प्रश्न में a और b के मान ज्ञात करने हैं। हमें यहाँ पर a और b के मान ज्ञात करने, कहने का मतलब यहाँ पर हम इस a और b इसकी जगह क्या रखें कि ये फलन संतत फलन हो जाए। यहाँ पर हमें a और b की जगह क्या रखें कि ये जो फलन हमें f दे रखा है ये संतत फलन हो जाए। तो देखो किस प्रकार करना है प्रश्न को। पहले तो इस फलन का प्रांत देखो, प्रांत आ रहा है, देखो x के मानों का समुच्चय देख लो। तो संख्या रेखा बना करके देखो, एक संख्या रेखा बना लो x के मानों की, इस साइड माइनस अनंत, इस साइड प्लस अनंत। अब देखो फलन कहाँ पर टूट रहा है, 2 पर और 10 पर। तो यहाँ पर तो लिखो 2, यहाँ पर लिखो 10। अब देखो x का मान 2 के बराबर और 2 से छोटा है, तो 2 को शामिल कर रखा है तो 2 को छायांकित करो। 2 से छोटे मान भी है तो 2 से छोटे मानों को भी छायांकित कर दो। 2 से बड़े और 10 से छोटे मानों को छायांकित करो। तो 10 को शामिल नहीं कराया गया एक बार, तो 10 को छोड़ो, 10 से छोटे और 2 से बड़े इन मानों को छायांकित कर दो। आगे देखो यहाँ पर 10 को भी शामिल कर रखा है तो 10 को भी छायांकित करो और 10 से बड़े मानों को भी छायांकित करो। तो यहाँ पर हमने x के सभी मानों को छायांकित कर दिया। x के सभी मानों को छायांकित करने पर ये पूरी की पूरी संख्या रेखा छायांकित हो गई। इसका मतलब यहाँ पर x के मान सभी वास्तविक संख्याएं। तो इस फलन का प्रांत है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फलन का प्रांत क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो जब x का मान 2 से छोटा हो तब देखो ये फलन संतत है या नहीं। तो स्थिति बना लो, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या बनेगी, जब x का मान 2 से छोटा हो। इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है, इस स्थिति के लिए फलन है एफ एक्स बराबर 5 और ये है अचर फलन। अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। तो 2 से छोटी संख्याओं की बात करें तो वहां पर भी संतत फलन है, अचर फलन है। अतः फलन एफ विवृत अंतराल माइनस अनंत कोमा 2 में संतत है। एफ एक्स अचर फलन है, अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं तो 2 से छोटी संख्याओं में भी संतत है। अगली स्थिति देखो, ऐसे में कहा कि अगली स्थिति बनेगी x का मान 2 से बड़ा और 10 से छोटा हो। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड। जब x का मान 2 से बड़ा 10 से छोटा हो। इस स्थिति के लिए फलन है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी, और ये है बहुपदीय फलन। ये क्या है, बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन भी सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं तो इन संख्याओं पर भी संतत है। अतः फलन एफ विवृत अंतराल 2,10 में संतत फलन है।
देखो फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ये है बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन आर में संतत होता है, सभी संख्याओं पर क्या होता है, संतत। तो इन संख्याओं की बात करें, ये भी वास्तविक संख्या है, तो इसमें भी क्या है, संतत फलन है। अब वो इस अगली स्थिति पर, अगली स्थिति क्या बनेगी, अगली स्थिति बनेगी जब x का मान 10 से बड़ा हो। स्थिति थर्ड, जब x का मान 10 से बड़ा हो। इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है, इस स्थिति के लिए फलन है एफ एक्स बराबर 21 और यह है अचर फलन। ये कौन सा फलन है, अचर फलन। अचर फलन भी सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होता है, तो 10 से बड़ी संख्याओं की बात करें तो वहां पर भी क्या होगा, संतत होगा। अतः फलन एफ विवृत अंतराल 10, अनंत में संतत फलन है। अब आओ बराबर की स्थितियां, और बराबर की स्थितियों से हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। देखो बराबर की स्थिति क्या बनेगी, अगली स्थिति देखो, अगली स्थिति नंबर 4, जब x बराबर 2 हो। x बराबर 2 हो, इस स्थिति के लिए देखो, तो इस स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना होगा, LHL ज्ञात करना होगा। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं LHL। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस के लिए, 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटे मानों के लिए फलन है एफ एक्स बराबर 5। यह है अचर फलन। अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। अब देखो आर एच एल, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, और 2 से बड़े मानों के लिए फलन है ए एक्स प्लस बी। x की जगह रख दो 2, तो ये बन गया 2a प्लस बी। अब ज्ञात करो फलन का मान। तो f2 बराबर, तो पहले तो ये देख लो कि 2 पर x बराबर 2 के लिए फलन कौन सा है। x बराबर 2 के लिए फलन है एफ एक्स बराबर 5। एफ एक्स बराबर 5। अब इस फलन में x की जगह रखो 2, तो 2 रखने पर आएगा 5। तो इस फलन का मान है 5। अब देखो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें a और b के मान ज्ञात करने, a और b के ऐसे मान ज्ञात करने हैं ताकि ये फलन f संतत फलन बन जाए। फलन f क्या बन जाए, संतत फलन बन जाए। f संतत फलन कब होगा, जब f प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो देखो 2 से छोटे मानों की बात करें तो यहाँ पर संतत फलन है, 2 से बड़े और 10 से छोटे मानों की बात करें तो यहाँ पर भी संतत फलन है, 10 से बड़े मानों की बात करें तो यहाँ पर भी संतत फलन है। लेकिन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। अब हमें इस a और b की जगह, अब हम इस a और b की जगह क्या रखें कि ये फलन x बराबर 2 पर संतत हो जाए। तो a और b के मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें LHL, RHL और फलन के मान, इन तीनों को बराबर लिख लेना है। तो तीनों को बराबर लिखो, तो तीनों को बराबर लिखने पर आएगा 5 बराबर 2a प्लस b बराबर 5। तो यहाँ से इस समीकरण को उठा लो यहाँ से, तो ये बन गया 2a प्लस b बराबर 5। तो यहाँ पर हमें a और b में एक समीकरण मिल गया। इस समीकरण को यहीं पर छोड़ दो और अगली स्थिति बनाओ जब x बराबर 10 हो। अगली स्थिति क्या बनेगी, जब x का मान 10 के बराबर हो। स्थिति नंबर, कौन सी स्थिति है, स्थिति नंबर 5। जब x बराबर 10 हो, तो बराबर की स्थिति है, तीनों बातें ज्ञात करनी है। LHL ज्ञात करो, LHL ज्ञात करेंगे लिमिट
x टेंडिंग टू 10 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस का मतलब 10 से छोटा, और 10 से छोटे मानों के लिए फलन है ax प्लस b। अब x की जगह रख दो 10, तो यह जाएगा 10a प्लस b। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10a प्लस b। अब ज्ञात करो RHL, तो RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस का मतलब 10 से बड़ा, और 10 से बड़े मानों के लिए फलन है एफ एक्स बराबर 21, और ये है अचर फलन। अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन ही होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब ज्ञात कर लो 10 पर फलन का मान, तो 10 पर फलन का मान कितना आएगा, 10 पर फलन का मान आएगा 21। तो यहाँ पर भी देखो x बराबर 10 पर फलन संतत नहीं है, तो हम इस a और b की जगह क्या रखें कि ये x बराबर 10 पर क्या हो जाए, संतत हो जाए। तो अब a और b का मान ज्ञात करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि LHL RHL और फलन के मान इन तीनों को बराबर लिखो। तो तीनों को बराबर लिखो, देखो 10a प्लस b बराबर 21 बराबर 21। यहाँ से इस समीकरण को उठा लो, तो ये बन गया 10a प्लस b बराबर 21। ये आ गया a और b में दूसरा समीकरण। अब देखो a और b में हमारे पास दो समीकरण है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा दो, मतलब घटा दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, तो 2a माइनस 10 से कितना होगा, माइनस का 8a, b माइनस b 0, 5 माइनस 21 माइनस का 16। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 2। ये a का मान समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो b बराबर आएगा 1। तो हमें a और b के दो मान मिल गए, सॉरी a का मान तो कितना मिल गया 2, और b बराबर कितना आ गया 1। अब देखो a और b के मान यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगह रख करके देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर रखने पर आएगा 21, a बराबर 2 b बराबर 1 रखने पर यहाँ पर कितना मान आ गया, 21 आ गया। तो अब देखो LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब a बराबर 2 और b बराबर 1 रखने पर ये फलन x बराबर 10 पर संतत है। यहाँ पर भी a और b के मान रखो, तो a बराबर 2 और b बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। तो LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन संतत हो गया। तो a बराबर 2 और b बराबर 1 रखने पर फलन f x बराबर 2 तथा x बराबर 10 पर संतत फलन है, संतत फलन है। अब देखो एक बार फिर से, 2 से छोटे मानों में संतत है, 2 पर संतत हमें मिल गया, 2 से बड़े और 10 से छोटे मानों पर संतत है, उसके पश्चात 10 से बड़े मानों में भी संतत है और 10 पर भी संतत है। मतलब यहाँ पर सभी वास्तविक संख्याओं पर यह फलन संतत है। कहने का मतलब प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर यह फलन संतत है, और प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर यदि कोई फलन संतत होता है तो उस फलन को कहते हैं संतत फलन। तो f एक संतत फलन है, f एक संतत फलन है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 31, दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो ये प्रश्न उदाहरण नंबर 19 के जैसा का जैसा है, तो ये प्रश्न आपको स्वयं को करना है। अगला प्रश्न देखो, दर्शाइए कि f(x) बराबर मापांक cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। हमें फलन क्या दे रखा है, फलन दे रखा है f(x) बराबर मापांक cos x। अब देखो मापांक के अंदर तो x आता है, x की जगह क्या आ गया, cos x आ गया, x की जगह क्या आ गया, cos x। इसका मतलब यहाँ पर दो फलनों का संयोजन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कितने फलनों का संयोजन हुआ है, दो फलनों का संयोजन हुआ है।
अब वो दो फलन है कौन कौन से, तो एक फलन को मान लो gx, एक फलन को तो क्या मान लो gx, और एक फलन को मान लो hx। अब देखो मापांक के अंदर क्या होता है x, तो एक फलन तो ये ले लो मापांक x, मापांक x के अंदर मापांक के अंदर x की जगह क्या आ गया cos x, तो दूसरा फलन मान लो cos x। तो यहाँ पर हमारे पास दो फलन हो गए, एक तो g और एक h। अब देखो g और h, अब देखो gx बराबर है मापांक x, और हमें पता है मापांक फलन संतत फलन होता है, मापांक फलन संतत फलन होता है। hx बराबर क्या है cos x, cos x भी एक संतत फलन है, cos x भी कैसा फलन है संतत फलन। अब देखो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, वो प्रमेय ये थी कि दो संतत फलनों के संयोजन से जो फलन बनता है वो भी एक संतत फलन होता है। दूसरी प्रमेय पढ़ी थी, उसमें क्या था कि दो संतत फलनों के संयोजन से बनने वाला फलन भी एक संतत फलन होता है। अब देखो g और h दोनों संतत फलन है, इन दोनों के संयोजन से दो फलन बनेंगे, एक तो फलन बनेगा GOH और एक फलन बनेगा HOG। इन दोनों में से यहाँ पर कौन सा फलन बना है यह देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, देखो मापांक के अंदर कौन आ रहा है cos x, और cos x को हमने क्या लिखा है h, तो ये h फलन दूसरे स्थान पर होना चाहिए, तो यहाँ पर तो h पहले स्थान पर है, यहाँ पर h है दूसरे स्थान पर, तो ये वाला फलन बना है। यहाँ पर कौन सा फलन बना है GOH। अब यहाँ पर हमें दिखाना भी पड़ेगा कि यही फलन बन रहा है, तो यहाँ पर लगाओ h के प्रांत का अवयव, h के प्रांत का अवयव है x, o को उठा दो कोष्टक लगा दो तो बन गया GHX। GHX बराबर क्या है cos x, तो HX की जगह लिखो cos x। अब g cos x का मान ज्ञात करना यहाँ से, तो ये रहा g फलन, इस फलन में जहां जहां x दिख रहा है, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर x की जगह रख दो cos x, तो cos x रखने पर आएगा मापांक cos x, और यही है हमारा फलन f। तो ये देखो फलन f g और h के संयोजन से बना हुआ है। अब g और h दोनों संतत फलन है, और संतत फलनों के संयोजन से कौन सा फलन बन रहा है f, तो संतत फलनों के संयोजन से बना हुआ फलन भी संतत होता है। तो बस लिखना है, क्या लिखना है कि g तथा h दोनों संतत फलन है, दोनों संतत फलन है। अतः संतत फलनों के संयोजन से, संतत फलनों के संयोजन से बना फलन, संतत फलनों के संयोजन से बना फलन GOHX बराबर FX भी एक संतत फलन है। दो संतत फलनों के संयोजन से जो फलन बनेगा वो भी एक संतत फलन होगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है fx बराबर साइन मापांक x, तो यहाँ पर देखो साइन में x की जगह, साइन में x की जगह आ गया मापांक x, साइन के अंदर x की जगह क्या आ गया मापांक x, इसका मतलब यहाँ पर संयोजन हुआ है, यहाँ पर दो फलनों का संयोजन हुआ है। तो एक फलन मान लो gx और एक फलन मान लो hx। तो देखो यहाँ पर साइन में x की जगह क्या है मापांक x, तो एक तो ले लो मापांक x फलन, एक ले लो साइन x, तो ये हो गए दो फलन। इन दोनों फलनों के संयोजन से f बना है। अब देखो gx फलन की बात करें तो gx कौन सा फलन है मापांक फलन, मापांक फलन संतत फलन होता है, मापांक फलन संतत फलन होता है। साइन x भी कैसा फलन है, साइन x भी एक संतत फलन है। अब देखो g और h के संयोजन से कितने फलन बनेंगे, g और h के संयोजन से बनेंगे दो फलन है GOH HOG। इन दोनों में से यहाँ पर कौन सा संयोजन हुआ है यह देखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो फलन में साइन में
अक्स के साइन के अंदर अक्स की जगह कौन आ गया, मापांक x जो आ रहा है उसको हमने क्या माना है, g। तो g दूसरे स्थान पर होना चाहिए, g दूसरे स्थान पर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर संयोजन हुआ है HOG। अब हमें ये संयोजन दिखाना भी है कि यहाँ पर HOG संयोजन हुआ है। तो यहाँ पर लगाओ g के प्रांत का अवयव, g के प्रांत का अवयव है x, o को उठा दो, कोष्टक लगाओ, तो बन गया HGX का मान रख दो, तो gx का मान रख लेते हैं मापांक x। अब h मापांक x का मान ज्ञात करो, तो ये रहा h फलन, इस h में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर रख दो मापांक x, तो मापांक x रखने पर आएगा साइन मापांक x, और ये है फलन fx। तो फलन f h और g के संयोजन से बना हुआ फलन है। अब देखो h और g ये दोनों है संतत फलन है, और इन संतत फलनों के संयोजन से कौन सा फलन बन रहा है, f। तो संतत फलनों के संयोजन से बना हुआ फलन भी संतत फलन होता है। तो लिखते हैं इस बात को, h तथा g संतत फलन है, h तथा g संतत फलन है। संतत फलनों के संयोजन से बना फलन, इन दोनों फलनों के संयोजन से कौन सा फलन बन रहा है, HOGX, और ये किसके बराबर है, fx के, भी एक संतत फलन है, संतत फलन है। हमेशा ध्यान रखना संतत फलनों के संयोजन से जो फलन बनता है वो भी एक संतत फलन होता है। इसमें हमें फलन दे रखा है fx बराबर मापांक x माइनस मापांक x प्लस 1। इस फलन को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये फलन f मापांक x और मापांक x प्लस 1 इन दो फलनों के अंतर से बना हुआ फलन है। तो इस मापांक x को तो मान लिया फलन hx, इसको तो क्या मान लिया, फलन h, और इसको मान लिया फलन g। g फलन क्या है, मापांक x प्लस 1। अब देखो ये है मापांक फलन, और मापांक फलन संतत फलन होता है। मापांक फलन क्या होता है, संतत फलन। तो h तो एक संतत फलन है। g देखो gx बराबर क्या है, मापांक x प्लस 1। तो इस फलन को देखो ध्यान से, इस फलन को ध्यान से देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि ये जो फलन g है, इस फलन g में मापांक x की जगह x प्लस 1 दे रखा है। मापांक के अंदर x की जगह क्या दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर संयोजन हुआ है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन दोनों फलनों का यहाँ पर संयोजन हुआ है। तो एक फलन तो लिख लेते हैं हम ux बराबर तो लिख लो मापांक x, एक लिख लो vx बराबर लिख लिया x प्लस 1। अब देखो ये ux कैसा फलन है, मापांक फलन है। मापांक फलन हमें पता है संतत फलन होता है, मापांक फलन संतत फलन होता है। यह है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन भी संतत फलन होता है। बहुपदीय फलन भी क्या होता है, संतत फलन होता है। अब देखो ये जो g फलन है, ये g u और v के संयोजन से बना हुआ है। अब u और v के संयोजन से दो फलन बनेंगे, u और v के संयोजन से तो दो फलन बनेंगे, एक तो UOV, एक बनेगा VOU। तो यहाँ पर UOV संयोजन हो रहा है या VOU संयोजन हो रहा है, इन दोनों में से कौन सा संयोजन हो रहा है, यह देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस फलन में वापस आना है। फलन को देखो, मापांक के अंदर x की जगह कौन आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है, तो अंदर कौन आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है, और इसको हमने क्या लिखा है, फलन v लिखा है। तो ये v दूसरे स्थान पर होना चाहिए, तो v दूसरे स्थान पर यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पर संयोजन कौन सा हो रहा है, यहाँ पर संयोजन हो रहा है UOV। अब ये यहाँ पर संयोजन हमें दिखाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखो v के प्रांत का अवयव, v के प्रांत का अवयव है x। इस o को उठाओ और कोष्टक लगा दो, तो u
वी एक्स का मान रखो, वी एक्स का मान है x प्लस 1। अब u x प्लस 1 का मान ज्ञात करो, तो u में जो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर x की जगह रख दो x प्लस 1, तो ये आ जाएगा मापांक x प्लस 1 और ये है फलन gx। तो फलन g u और v के संयोजन से बना हुआ है और u और v ये दोनों फलन संतत फलन है। तो इन दोनों के संयोजन से जो फलन बनेगा, इन दोनों के संयोजन से कौन सा फलन बन रहा है, g। तो दो संतत फलनों के संयोजन से जो फलन बनता है वो भी एक संतत फलन होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर u तथा v संतत फलन है, u तथा v संतत फलन है। संतत फलनों के संयोजन से बना फलन, संतत फलनों के संयोजन से बना फलन, इन संतत फलनों के संयोजन से कौन सा फलन बन रहा है, g। कौन सा फलन बन रहा है, g। b संतत फलन है, संयोजन से जो फलन बनेगा वो भी कैसा होगा, संतत फलन होगा। तो g भी हमें कैसा फलन मिल गया, संतत फलन मिल गया। अब देखो h भी संतत फलन है, g भी संतत फलन है, इन दो फलनों के अंतर से जो फलन बनेगा वो भी एक संतत फलन होगा। तो इस बात को भी लिखते हैं, h तथा g संतत फलन है, h तथा g संतत फलन है। संतत फलनों के अंतर से बना फलन, संतत फलनों के अंतर से बना फलन संतत फलन होता है, संतत फलन होता है। तो इन दोनों फलनों के h और g ये दोनों संतत फलन है। तो इन संतत फलनों के अंतर से कौन सा फलन बन रहा है, इन दोनों फलनों के अंतर से फलन बन रहा है f। तो f एक संतत फलन है, f एक संतत फलन है। अब कोई भी फलन संतत फलन कब होता है, जब वह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। इसका मतलब यहाँ पर f प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, प्रत्येक बिंदु पर संतत है, तो यहाँ पर असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, असांतत्य का कोई बिंदु विद्यमान नहीं है, असांतत्य का कोई बिंदु विद्यमान नहीं है। और इसी के साथ प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होती है।